स्वागत करता हूँ पैस यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी विद फन पे। इस मतलब फिजिक्स का है ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है। ठीक है, अब देखिए इसमें कम से कम आई मीन 300-350 क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब इसको सारा ऑब्जेक्टिव टाइप्स है और 10th लेवल के हैं, तो इसको पूरा कर लीजिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन, बल का सही मात्रा क्या होता है? तो बल का सही मात्रा होता है न्यूटन। बल का सही मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का सही मात्रा क्या होता है? न्यूटन। आगे देखिए, गति को कैसे प्रभास सॉरी गति को कैसे परिभाषित किया जाता है? देखिए तो क्या होता है, दूरी बराबर, यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल गुना, तो देखिए हमको क्या निकालना है? गति को निकालना। एक मिनट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, मिटा देना, उल्टा हम बोल दिए थे। एक मिनट सही था। चल देखिए, यहाँ पे तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहाँ पे देखिए दूरी कैसे है? तो चाल बटा यहाँ पे दूरी बटा समय से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वरण किसका परिवर्तन की दर है? त्वरण, त्वरण है ए बराबर क्या होता है? डीवी बटा डी, डीवी बटा dt। वेलोसिटी सॉरी वेलोसिटी को चेंज करने पर जो आता है उसे त्वरण बोलते हैं। वेग की परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। अब नेक्स्ट बोलेगा, गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच कार्य करता है? तो याद रखिए गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दो द्रव्यमान के बीच कार्य करता है। किसके बीच? दो द्रव्यमान के बीच कार्य करता है। अगला सवाल देखिए, गति के कारण किसी वस्तु द्वारा धारण की गई ऊर्जा के स्रोत को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या फिर बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, या फिर बोलते हैं उष्मा ऊर्जा। तो इसको हम बोलते हैं गति के कारण हो रहा है तो क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। अब अगला सवाल देखिए, अब कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, बल मल्टीप्लाई बाई विस्थापन, विस्थापन यानी वर्क बराबर फोर्स इंटू एस, यानी विस्थापन। इसमें आगे चल के पढ़िएगा तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ एस, एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए आगे, देखिए शक्ति कैसे परिभाषित किया जाता है? यानी देखिए शक्ति कैसे परिभाषित किया जाता है, इसको देखिए कार्य बटा समय से, या बल बटा समय से, या कार्य गुने समय से, या बोल सकते हैं ऊर्जा अपॉन दूरी से। देखिए P बराबर W अपॉन टी होता है। P बराबर क्या होता है? W अपॉन टी, यानी पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, यानी कि कार्य बटा समय से। देखिए नेक्स्ट सवाल 8 नंबर, ऊर्जा के सही मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। न्यूटन, न्यूटन होता है ये आपका बल का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का एस यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको मिटा के देखिए, बल का जो एस आई मात्रक होता है, एस आई होता है सीजीएस, सीजीएस। बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, जिसको डिनोट करते हैं हम एन से, और सीजीएस होता है डाइन। अब याद रखिएगा एक डाइन में, एक न्यूटन में 10 के पावर क्या होता है? 9 शायद होता है। इसको थोड़ा सा हम मैंने भूल रहे हैं, इसको रहने दो, आगे देख लेंगे होगा फिर। अब देखिए अगला सवाल, अब दूरी समय ग्राफ ढलान क्या देती है? तो दूरी समय ग्राफ ढलान देती है हमें गति की, क्या देते हैं? गति की। अगला सवाल, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या 8.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या 9 मीटर प्रति सेकंड। तो स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर कैपिटल जी की बात करेगा तो 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर होता है। ये दोनों याद रखिएगा, यहाँ तो एक आ जाएगा ये नंबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब अगला सवाल देखिए, बोले कार्य की SI इकाई क्या है? कार्य की SI मात्रक जूल होता है। क्या है? जूल। ये पता है न्यूटन होता है बल्ब का, एन फोर्स का। आगे देख रहे हैं ऑप्शन, वाट होता है शक्ति का, किसका? शक्ति का। और इसका होता है पास्कल, कार्य का जूल। आगे चले, अब देखिए गति और समय के बीच ग्राफ होता है। गति और समय के बीच ग्राफ क्या दर्शाता है?
ये दर्शाता है आपका त्वरण को। क्या दर्शाता है? त्वरण को। अब नेक्स्ट, ऊर्जा का संरक्षण कब होता है? किसी बंद प्रणाली में, या खुले खुले प्रणाली में, या जब बल शून्य हो, या जब गति शून्य हो। तो क्या होता है? किसी बंद प्रणाली में। कब होता है? किसी बंद प्रणाली में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बल और त्वरण के बीच संबंध क्या होता है? तो ये होता है फोर्स अपॉन मास इंटू एक्सेलरेशन। गुरुत्वाकर्षण की क्रिया पृथ्वी पर सभी वस्तुओं पर समान क्यों होती है? सभी पर गुरुत्वाकर्षण स्थिर है, या द्रव्यमान समान है, या गति समान है, या कोई नहीं। तो इस पर होगा सभी पर गुरुत्वाकर्षण स्थिर है। अब अगले सवाल देखेंगे। अब नेक्स्ट सवाल क्या है? घर्षण बल किस पर कार्य करता है? घर्षण बल किस पर कार्य करता है? सतह पर चलती वस्तु पर, या हवा में चलती वस्तु पर, या खड़ी हुई वस्तु पर, या कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब भी हमको फ्रिक्शन लगता है, घर्षण जब हम चलेंगे तब, यानी सतह पर चलती वस्तु पर। एक मिनट, सतह पर चलती वस्तु पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? देखिए, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh। अगला सवाल, यदि वस्तु पर लगने वाला बल बढ़े तो त्वरण क्या होगा? अब देखिए, यदि अभी बताएं हम, फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन के। एक्सीलरेशन जब बढ़ेगा तो हमारा फोर्स भी बढ़ेगा, अगर एक्सीलरेशन हम घटेगा तो फोर्स क्या होगा? घटेगा। यानी जब मास फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा, और जब एक्सीलरेशन बढ़ाएंगे घटाएंगे तो फोर्स भी घटेगा। तो यहाँ आप क्या बोल रहे हैं कि जब वस्तु पर लगने वाला बल बढ़ा, यानी फोर्स बढ़ रहा है, तो तुरंत क्या होगा? तुरंत भी बढ़ेगा। यहाँ पे समझा दिए कैसे बढ़ेगा। अगला सवाल, गति के प्रकार कौन कौन से हैं? समान, अवसादी, या और प्रवेगशील। समान और असमान, स्थिर, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, समान, अवसादी और प्रवेगशील। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अभी पता है, देखिए, गतिज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहता है कि 1/2 mvs। अब देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये क्या है? ये कांस्टेंट टर्म, तो इसको हटा देंगे। काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी? वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम देखिए, काइनेटिक एनर्जी अब कितना दोगुनी दोगुनी करते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो काइनेटिक एनर्जी कितना तेज हो जाएगी? 4 गुनी। 2 का स्क्वायर 4 गुनी, या 4 टाइम मल्टीपल तेज होगी। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4 गुनी। अब अगले सवाल देखिए, बल के प्रकार कौन कौन से हैं? गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय, विद्युत, से सामान्य, या केवल गुरुत्वाकर्षण, या केवल चुंबकीय, या कोई नहीं। देखिए, बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है, चुंबकीय बल भी होता है, विद्युत बल भी होता है, असमान बल भी होता है। ऑप्शन ए। अब अगला है, शक्ति कैसे मात्रा करता है? शक्ति का होता है वाट, और जूल का बताया है, कार्य का होता है जूल, बल का होता है न्यूटन, और ये होता है पास्कल, होता है दाब का। दाब का ऐसे मात्रा होता है पास्कल। प्रेशर का, प्रेशर का फॉर्मूला बता दें, पी बराबर एफ अपन है, यानी प्रेशर अपॉन एरिया। अब अगला सवाल देखिए, यदि कार्य किया गया बल और विस्थापन एक दूसरे का लंबवत हो तो कार्य क्या होगा? देखिए, एक दूसरे के लंबवत, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अभी हम सुपर बताए हैं, डब्ल्यू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन हमको निकालना है। अब देखिए, एफ एस, जब भी कोई लंबवत हो तो उस पर एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री का। कॉस क्या होगा? 90 डिग्री होगा, कॉस 90 डिग्री। तो डब्ल्यू बराबर, अब एफ एस यहाँ पे मान लीजिए, कॉस 90 का मान क्या हो जाए? 0। और 0 में किसको गुना करेंगे तो 0, यानी वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा। यही बात अब आगे चल पढ़िएगा ना, जब 11th या 12th में, तो एक पुली वाला सवाल आता है, ठीक है? जो बोलते फिर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, जो पुली पुली है। अब देखिए, ये अपने माथा पे ये रखा है, मान लीजिए कोई लगस, ठीक है? और इसके एंगल देखिएगा ना, तो फोर्स से 90 डिग्री बनेगा। यार ये क्या फूल है, एक मिनट। अब देखिए, ये एंगल इसके फोर्स से कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। एक मिनट।
अब देखिए guys, यहाँ पे तो सवाल था, एक गलती नहीं, पूरा तहस नहस कर देता। अब देखिए guys, यहाँ पे यदि फिर से देख रहे हैं 24 नंबर सवाल, यदि किया गया कार्य बल और विस्थापन एक दूसरे का लंबवत हो तो कार्य क्या होगा। देखिए guys, यहाँ पे अभी बताया पीछे डब्ल्यू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। देखिए एफ एस कॉस थीटा, आप देखिए लंबवत बोलेगा, लंबवत तो लंबवत में कितना डिग्री होता है, कौन होता है 90 डिग्री होता है। डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ये बराबर चिन्ह है, इतना गुस्सा दिमाग खराब। देखिए एफ एस और कॉस थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब डब्ल्यू बराबर देखिए एफ एस, ये कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान जीरो। अब मल्टीप्लाई में किस भी हो उसका मान कितना होता है जीरो, यानी वर्कडन कितना होगा जीरो होगा। लेकिन अब यही 11th में जाकर पढ़िए ना आगे, तो एक पुल्ली मान लीजिए, पुल्ली वाला सवाल देता है, ठीक है, अपने सर के ऊपर रखा है कुछ लगेज, अब वो ढो रहा है, ठीक है, स्टेशन पे, तो बोलेगा कि कुली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। देखिए कुली द्वारा किया गया कार्य कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री का एंगल होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा जीरो। यानी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम कुली से जो सामान ढो रहा है उसके किए गए कार्य कितना है जीरो, लेकिन रियल लाइफ में नहीं होता है गाइस। और एंग करिएगा तो ढोआ जाइएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल, गुरुत्वाकर्षण वाली पृथ्वी की सतह पर क्या होता है। अब देखिए पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8। अगला सवाल, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। अच्छा देखिए, मान लीजिए आप ये कोई लड़का है, ठीक है, अभी जा है आगे, इसका दिशा, तो इस घर्षण बल हमेशा कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, दिशा के विपरीत, सॉरी गति के विपरीत, ये ऑप्शन होगा, गति के विपरीत। देखिए अगला, यदि द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो बल कितना रहेगा। यदि द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, बल समान रहेगा, ए बराबर होता है 1/2 mv²। अब देखिए बल को समान रख दिया जा रहा है, द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जा रहा है, तो इसका सा कॉन्सेप्ट भूलेंगे इसको हटा देना। याद रखिए आधा होता। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, गतिज ऊर्जा और बल में संबंध क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा और बल में संबंध होता है डब्ल्यू बराबर डेल्टा के, काइनेटिक एनर्जी। गति किस पर निर्भर करता है, गति गति अब देखिए एक बराबर क्या होता है एम में, तो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। चार बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपन का देखिए चार डिस्टेंस पर भी डिनोट करेगा, टाइम पे भी, तो दूरी और समय दोनों पर करेगा, ये नंबर। अगला सवाल, अब देखिए विद्युत बल किस पर निर्भर करता है। तो विद्युत बल निर्भर करता है चार्ज पे यानी आवेश पे। अब नेक्स्ट सवाल, यदि किसी वस्तु स्थिर है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। वस्तु स्थिर है तो उसका विस्थापन क्या होगा जीरो, और जीरो होगा तो उसका एक्सीलरेशन काइनेटिक एनर्जी भी कितना होगा जीरो होगा। अगला सवाल, गति के लिए कौन सी मात्रा स्केलर है। अच्छा स्केलर मतलब अदिश राशि, यानी गति के लिए कौन सी मात्रा अदिश राशि है, यानी यहाँ पे गति ना होता है, ऑप्शन दे दिया है कौन सी राशि स्केलर है यानी कि अदिश राशि। वेग क्या होता है, वेग होता है सदिश होता है, इसका दिशा और परिमाण दोनों होता है। त्वरण भी होता है सदिश राशि, बल भी होता है सदिश। तो क्या होता है गति, गति क्या होता है अदिश राशि होता है। अगला बोले गति के लिए कौन सी मात्रा वेक्टर होती है यानी सदिश होती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पे गति क्वेश्चन कर दिए, ये नहीं देना चाहिए, करेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। कौन सी मात्रा वेक्टर यानी कौन सी सदिश होती है, वेलोसिटी देखिए गति होता है अदिश, दूरी होता है अदिश, और यहाँ पे समय भी अदिश होता है, तो वेग क्या होता है सदिश। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, वेग कैसी राशि है सदिश राशि है। यहाँ पे नाइन्थ में, यहाँ टेंथ में पूछता है ऑब्जेक्टिव में पूछे थे, लेकिन नाइन्थ का ही चैप्टर है वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। अगले सवाल देखिए, गुरुत्वाकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए बराबर G1 G2, सॉरी सॉरी सॉरी, जी बराबर होता है, मिस्टेक कितना है, जी बराबर एफ M1 M2 बटा आर स्क्वायर। इसका मिस्टेक करेंगे, इसका भी याद नहीं है। देखिए डायरेक्ट याद कर लीजिए,
गुरुत्वाकर्षण बल की परिमाण किस पर निर्भर करता है? दूरी और द्रव्यमान पे। दूरी और द्रव्यमान पे। अगला, यदि गति बढ़ रही है तो त्वरण क्या होगा? यहाँ पे धनात्मक। यदि गति गति घट रही है तो त्वरण ऋणात्मक। अब देखिए कार्य क्या है, कार्य वह है जो अभी बताया, कार्य डब्ल्यू क्या था? एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा यानी फोर्स इंटू एक्सीलरेशन कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा पहला ऑप्शन है। अगला, ऊर्जा के प्रकार कौन कौन से हैं? गतिज और स्थितिज ऊर्जा, ताप और विद्युत ऊर्जा, या केवल गतिज या केवल स्थितिज? ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। अब अगला, गतिज का मान होता है, यानी गतिज ऊर्जा का मान होता है ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट, त्वरण का सही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी होता है मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन होता है फोर्स का, जूल होता है कार्य का। अब देखिए, यदि वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर 5, यदि वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से 5 सेकंड में तय कर त्वरण करती है तो गति कितनी होगी? इसका आंसर होगा गाइस 10। अब देखिए, बल और विस्थापन के बीच कोण 0 डिग्री होने पर कार्य क्या होगा? मैक्सिमम। अभी बताएं, देखिए डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। और यहाँ थीटा कितना डिग्री है? 0 डिग्री है, तो कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो जब भी 1 होता है तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो डब्ल्यू क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। इसका आंसर होगा मैक्सिमम। और देखिए 43, यदि वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, बल कितना है? 2 मीटर, तो लगने वाला बात है। ए बराबर क्या होता है? एम ए। तो फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है? 10 kg। और एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए तो ए बराबर क्या होता है? 10 दूना 20 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है? न्यूटन होता है। ए बराबर क्या होगा? 20 न्यूटन। अगला, घर्षण बल किसका विरोध करता है? गति का। एक मिनट, घर्षण बल किसका विरोध करता है? सही है, घर्षण बल विरोध करता है हमेशा गति का। अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण का सूत्र, हाँ यहाँ पे है। ए बराबर क्या होता है? जी m1/m2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² का। यदि वस्तु स्थिर है तो कार्य क्या होगा? वस्तु स्थिर है तो थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो डब्ल्यू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। और जब यहाँ पे कॉस थीटा 90 डिग्री आया तो इसको मान कर देगा 0, ये पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए नंबर 0। ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है, बताया। न्यूटन होता है फोर्स का, वाट होता है शक्ति का यानी पावर का, और पास्कल होता है दाब का, प्रेशर का। अगला, यदि शक्ति अधिक हो तो कार्य कितना होगा? यदि शक्ति अधिक हो तो कार्य कितना होगा? कार्य 0 होगा। नेक्स्ट, वस्तु और वेग में अंतर को क्या कहते हैं? वस्तु गति और वेग में अंतर को ने पूछ रहे, वस्तु की गति और वेग कैसी राशि है? तो वस्तु गति है अदिश राशि और इस है सदिश राशि। यदि वस्तु की गति दोगुनी कर दे तो गतिज ऊर्जा कितनी होगा? 4 गुना। ये बताए हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना टाइम हुआ? 4 टाइम्स हो जाएगा।